नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तरफ से जो है दोस्तों एक कोर्स दिया गया है जिसमें हिंदी जिनको नहीं आती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं वाले हैं, उनके लिए जो एक कोर्स तैयार किया गया। और इस कोर्स के माध्यम से आप जिनको भी, अगर देश विदेश के भी लोग हैं और उनको इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, यानी कहने का मतलब थोड़ा-सा इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे वीडियो से बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से दूसरी तरफ से अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो अ, उसी हिंदी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो चलिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से जो बुक अवेलेबल कराया गया, और वो बिल्कुल भी दोस्तों भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो बुक है ये प्रबोध है। जी हाँ, प्रबोध है प्रबोध पाठ्यक्रम है, और इसके माध्यम से दोस्तों आप जो है सीख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिनको हिंदी नहीं आती है कह सकते हैं, अगर जो है 5 साल नहीं कर सकते हैं, जैसे 4 इयर्स से लेके जो 80 इयर्स तक के भी हैं, 80 इयर्स तक के व्यक्ति, क्योंकि अभी भी भारत में बहुत सारे लोग जो है साक्षर नहीं है। जी हाँ, क्या नहीं है? साक्षर नहीं है। तो साक्षरता दर बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बहुत ही ईज़ी वे में इसे डिज़ाइन किया गया। साथ ही जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है? जिनको इंग्लिश आती है या अन्य कोई 22 लैंग्वेज, यहाँ तो जो कि शेड्यूल किए गए हैं, उनमें से कोई भी एक आता है या कोई भी आता है, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है? ये किट जो है 1 है, और पाठ्यक्रम जैसे पार्ट 1 से 25 तक है, और हमारा दोस्तों 8 लेसन तक हो चुका है। ठीक है? लेसन 8 हो चुका है। आज जो है 9वें लेसन से हम लोग बात करेंगे। अगस्त का किट है, और देखिए ये कोर्स जो सो पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंद हिंदी है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कहते हैं जिसे, और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, यानी सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि राजभाषा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, को जो है ये ये अधिकार दिया गया है इसे डिजाइन करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पाठ जो है पार्ट जो है 9 है, और 9 में जो हम लोग सीख रहे हैं कि भाई किस तरह से, जी हाँ दोस्तों, किस तरह से जो है अ, शब्दों को, जी हाँ, जो हमारे अक्षर्स हैं और उस अक्षर को कैसे हम लोग अच्छे से कर पाएँगे। जैसे देखिए फॉर्मेशन, अ, तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप कि पार्ट ये यानी लेसन 9 है, यानी हिंदी देखिए इंग्लिश में लिखा हो फॉर्मेशंस ऑफ वर्ड विथ 4 अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसके साथ जो है एक शब्दों का निर्माण। अब यहाँ देखिए रोमन ट्रांसलिटरेशन है, यानी जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे कि या र, या ह, या र, या अरहर कह सकते हैं, उसी को अंग्रेजी में लिख दिया गया, जिसकी चर्चा शुरू वाले ही लेसन में कर दिया गया था कि किस तरह से अक्षरों को रोमन में लिखा जाता है, और उसे याद कर आप जो है आप कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, जी हाँ, सो मैंने जैसे बताया आपको, 4 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स तक के कोई भी एक जो कि साक्षर है, जो लिख नहीं पाते शब्दों को, वो ये यहाँ से हिंदी ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे अरहर यहाँ लिखा गया, जैसे क, ट, जिनको भी प्रैक्टिस कराना है उस तरह से, जैसे शब्द अगर अक्षर का ज्ञान, हिंदी के अक्षर का ज्ञान है, तो उनको बोलिए लिखने के लिए क, या लिख के इसी तरह प्लस प्लस करके दीजिए, और बगल में या छोड़ दीजिए, खाली जगह बॉक्स बना दीजिए कि भाई लिखो, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, बाकी बताइए। और इंग्लिश के लिए पहले उनको इंग्लिश वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कराना होगा, लिख लिख के प्रैक्टिस के थ्रू। देखिए यह कटहल, कटहल, देखिए क, ट, हल। एक चीज़ यहाँ समझना होगा कि भाई 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर में जो ट है, इन दूसरा जो है, दूसरा सभी में दूसरा, देखिए सभी में दूसरा जो है क्या है ना, कि उसके बाद अक्षर जो है, जो हमारा इंग्लिश का जो रोमन है था उसके में ए नहीं लग रहा है, ठीक है? जैसे अरहर में आर के बाद ए नहीं लगा, कटहल में टी के बाद नहीं लगा, करतल में आर के बाद नहीं लगा, कलकल में आर के बाद एल के बाद नहीं लगा, कलरव में आर के एल के बाद नहीं लगा, और गार्डन है ना, गर्दन में आर के बाद नहीं लगा, तरकस में आर के बाद नहीं लगा, दलदल में अ, दलदल में एल के बाद नहीं लगा, नटखट में
टी के बाद नहीं लगा। अब यहाँ ये तो इंग्लिश का शब्द है, एक तरह से इंग्लिश जिनको लिखने में दिक्कत होता है वो यह सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए हिंदी शब्द कैसे निर्माण हो, जैसे क र त ल करतल, क ख क ल कल कलकल, क ल र व कलरव, ग र द न गर्दन, त र क श तरकश, द ल द ल दलदल। बाकी तो मैंने ये बताया इंग्लिश कैसे लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सावधानी से इसको सीख लेना है। छोटे-छोटे बच्चे भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे न, ठ, न, ट, ख, ट। न बोलिए उनको लिखने के लिए भाई न, फिर ट लिखो, ख लिखो और ट लिखो। तो एक शब्द बन जाएगा नटखट। ये देखिए नटखट। पतझड़, पतझड़। देखिए त के बाद कोई भी त के बाद कोई भी जो है ए नहीं है, बाकी बाकी है। लास्ट में तो ये लिखते ही नहीं है। प त प न घट पनघट, पनघट। बरतन, बर्तन, बर्तन। मलमल, मलमल, मलमल। शरबत, शरबत, शरबत। सरगम, सरगम, सरगम। हलचल, हलचल, हलचल। तो दोस्तों ये किस तरह से इजी है लिखना 4 अक्षर वाले शब्दों को आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट जो है और नेक्स्ट वाले स्लाइड मतलब कि लेसन्स पे चलते हैं। लेसन नंबर है 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसे भी आप देख सकते हैं। जैसे लेसन नंबर 10 है, पार्ट 10 कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स इन लेक्सिकल ऑर्डर। लेक्सिकल ऑर्डर क्या है? यानी कि इनडायरेक्ट डिक्शनरीज अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अल्फ़ाबेट का जो है ऑर्डर ये है, यानी कि हमारा स्वर का और व्यंजन का ऑर्डर क्या है। जैसे अ के ऑर्डर देखिए, हालांकि हम लोग तो पहले अ बोलते हैं, तब आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, है ना। उसके बाद ऊ री ए ऐ ओ औ, तब अन। ठीक है, अन 2 हो गया, एक ए एन के साथ, एक ए एम के साथ, और फिर देखिए अह। ये जो है हमारा रेंज है डिक्शनरी के अनुसार, लेकिन डिक्शनरी ऐसे लिखता है। अब देखिए लिखना है हम लोग को, पकड़ना है। इसे क ख ग क ख ग घ, ये अंग। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। अब इसको देखिए ये सब चीज़ जो है आपको पहचानने के लिए ही दिया गया कि भाई आप पकड़िए कि क्या अक्षर होते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको समझना है, काट देना है। जैसे देखिए त थ द ध न, ये वाला नहीं होगा। प फ ब भ म, य र ल व तालाबे श, मूर्धन्य श, दंस ह। तो ये नहीं होगा श। ठीक है, अब देखिए वर्ड, वर्ड इन लेक्सिकल ऑर्डर। लेक्सिकल ऑर्डर के वर्ड देखिए कैसे, जैसे अंग, अंग, अंगड़ाई, अतः, अब, आग, इधर, ईख, उधर, ऊपर, ऋण, एक, ऐनक, ओष, औषध। ये था स्वर। ठीक है, ये क्या था? स्वर। वर्ड इन, वर्ड इन लेक्सिकल ऑर्डर। अब देखिए ये जो हमारा व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन इसको भी समझ लीजिए व्यंजन को। जैसे कट, कल, क्षण, खग, खग, गरम, घ, घर, चंचल, चटपट, छल, जड़, ज्ञान, झलक, टंकक, टमटम, ठग, डर, ठक, तंत्र, तट, त्रय, थल, 10 धन, नगर, चंपक, पर, फल, बचत, भवन, मन, यश, रस, लहर, वन। ठीक है, इस तरह से इसे लेक्सिकल ऑर्डर में लिखा गया वर्ड्स को। अब देखिए यहाँ पाठ जो हमारा 11 है, लेसन 11, वोवेल्स एंड देयर साइंस। मात्रा जो है, मात्रा को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको मात्रा नहीं रहेगा किसी भी शब्द का, है ना, अक्षर का, तो फिर बहुत दिक्कत हो। जैसे देखिए वोवेल की बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं, स्वर, स्वर, इसके बिना कोई शब्द का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे अ, तो अ का
कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, ये मैंने हमेशा बताया। उसके बाद देखिए आ का भी जो है आ का आकार होता है मात्रा चिन्ह, और ई का छोट इस तरफ से होता है, इसे बोलते हैं दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व ई, ये ह्रस्व ई है, इसका मात्रा चिन्ह ये है। दीर्घ यानी बड़ी ई कार का मात्रा जो है ये है, इसका दीर्घ ई बोलते हैं। फिर ऊ जो है इसका ऊ है। तो जैसे देखिए क अक्षर ले लेते हैं जो कि हमारा एक व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। ये सारे व्यंजन। इसमें अगर अ मिला देते हैं तो ये अक्षर बन जाता है। ठीक है? अक्षर बन जाता है क। आ मिला देते हैं तो ये का अक्षर बनता है। ई छोटी मिलाते हैं तो छोटी की बनता है। बड़ी मिलाते हैं तो बड़ी की बनता है। अगर ऊ मिलाते हैं तो ये कु हो जाता है। ठीक है? उसके बाद जो है देखिए, अगर बड़ी ऊ मिलाते हैं, बड़ी ऊ, तो क प्लस ऊ कु हो जाता है। अगर री मिलाते हैं क में री तो ये हो जाता क्री। ठीक है? क्री। ए में ए जो कि मात्रा चिन्ह है ये वाला है, क में ए मिलता है, ए का मात्रा चिन्ह है, तो के इस तरह से लिखते हैं। ऐ के लिए ये मात्रा चिन्ह है, क में ऐ मिलता है तो कै बनते हैं। ओ के लिए ये वाला मात्रा चिन्ह है, तो क में ओ जोड़ते हैं तो को हो जाता है। औ के लिए ये मात्रा चिन्ह है, क में अ जोड़ा जाता है तो अ हो जाता है। अन में ये मात्रा चिन्ह है, क में अन जुड़ता है तो कण हो जाते हैं। अब आगे चलिए, देखिए समझिए अच्छे से, शब्द का कैसे अक्षर जो है बनता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अन के बाद अह है, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉलन, हिंदी में विसर्ग। तो क प्लस अ ये हो जाता है क। देखिए नोट है कि व्हेन द consonant is pronounced without a vowel, the consonant takes diacritic mark right slanting straw। ये देखिए हलंत, इसे हलंत बोलते हैं। ये ना हलंत है ना, फॉर एग्जाम्पल क में ये लगा हुआ तो इसको हलंत, म में लगा तो हलंत बोलते हैं। तो ये जो है प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होता है इस कॉन्सोनेंट का, लेकिन अक्षर के साथ ये हो जाता है। एक्चुअली करने नहीं आता, ये भी बात है। दोस्तों अब देखिए पाठ 12 में हम लोग देख रहे हैं मात्रा सहित व्यंजन, यानी कि 12 खड़ी जिनको नहीं आता लिखने, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिखना शुरू करें, अथवा जिनको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कन, का। अब देखिए ये आकार की मात्रा है तो का हो गया, छोटी कार की, बड़ी कार की, छोटी उकार के कु, यानी ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है। ये ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ये री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। मात्रा चिन्ह में यहाँ लिख दूं। देखिए आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये मात्रा चिन्ह हो गया इसे। ठीक है? और छोटी के लिए ये मात्रा चिन्ह, बड़ी के लिए ये मात्रा चिन्ह हो गया। छोटी ऊ के लिए ये मात्रा चिन्ह, बड़ी ऊ के लिए यहाँ मात्रा चिन्ह हो गया। री के लिए ये हो गया, ए के लिए एक हो गया, ऐ के लिए ये हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए ये हो गया, अन के लिए ये, और आ के लिए ये हो गया। अब देखिए ख, ख में मात्रा चिन्ह लगा खा हो गया, ख में छोटी की मात्रा चिन्ह खी हो गया, ख में बड़ी की मात्रा चिन्ह खी हो गया, बड़ी खी है ना, या ह्रस्व दीर्घ वाला। ख में ऊ लगे कु। अब देखिए क्री नहीं होता है। ठीक है? क्री से कोई शब्द जो है नहीं बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्री नहीं लिखा गया है। ठीक है? याद रखिएगा कि क्री यानी कि ये जो शब्द है क्री नहीं होता, इससे कोई शब्द नहीं बनता। के, ख, खो, खौ, खन, का। फिर ग, गा, गी, गू, ग्री होता है, गे, गै, गो, गौ, गन, गा। फिर देखिए घ, घा, घी, गू, घू, घ्री भी होता है, घ्री भी। ठीक है? गे, घै, घो, घौ, घन, घा। अब देखिए च, चा, ची, चू, कोई च्री नहीं होता, चे, चै, चो, चौ, चन, चा। फिर देखिए छ, छा, छी, छू, कोई भी श्री नहीं होता, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। उसी तरह देखिए ज, जा, जी, जू, कोई भी जरी नहीं होता, जे, जय, जो, जौ, जन, जा। फिर देखिए झ, झा, झी, झू, झरी नहीं होता, जे, जय, जो, जौ, झन, झा। फिर देखिए ट, टा, टी, टू,
ट्री नहीं होता, ठीक है? ट्री इस तरह से ट्री नहीं होता, बल्कि इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है? ये वाला, बल्कि ये नहीं होता, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि टे, टै, टो, टौ, टन, ट, फिर ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ट्री नहीं होता, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठ, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्री नहीं होता, डे, डै, डो, डौ, डन, ड, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढी नहीं होता, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढन, ढ, है ना? उसके बाद उसको देखिए, त, ता, ती, ती, तू, तू, त्री होता है, ठीक है? ये त्री होता है, याद रखिएगा। त्री, ते, तै, तो, थौ, तन, त, थ, था, थी, ती, तू, तू, ये नहीं होता है, तो देखिए थे होता है, थे, थो, थौ, थौ, थन, थ। उसके बाद सो देखिए द, दा, दी, दी, दू, दू, द्री होता है, द्री, ठीक है? ऐसे करके ये होता है द्री, जिससे दृश्य लिखा जाता है, दृश्य, दृश्य, तो द्री, दे, दे, दो, दौ, दन, द, ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री भी होता है, धे, धै, धो, धौ, धन, ध, जैसे ध्री से हो गया धृत, ठीक है? धृत। उसके बाद देखिए न, न, ना, नी, नी, नू, नू, नृ भी होता है, ने, नै, नो, नौ, नन, न, प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री भी होता है, ठीक है? प्री भी होता है, तो प्री, पे, पै, पो, पौ, पन, प, फ, फा, फी, फी, फू, फू, नहीं होता है प्री, तो होता है फे, फे, फै, फो, फो, फ, फन, फ। फिर देखिए ब, बा, बी, बड़ी बी, बू, बू, ब्री होता है, ठीक है? ये ब्री होता है, ब्री, जिसे कि ब्रिज बिहारी हम लोग लिखते हैं, ब्रिज बिहारी वगैरह, है ना? तो बे, बै, बो, बौ, बन, ब, भ, भा, भी, भू, भू, भ्री भी होता है, भ्री, जैसे भ्री, भ्री, भ्री से हो गया भृगुट, है ना? तो ब्री, भ्रे, ब्री, भे, भै, भो, भौ, भन, भ, म, मा, मी, मू, मू, मृ भी होता है, मृ से मृग, है ना? मृग, मे, मै, मो, मौ, मन, म, य, या, ई, यू, अब ये तो री नहीं होगा, री, ये, यो, यन, य, र, रा, री, रू, रे, रो, रन, र, ल, ला, ली, लू, लरी भी होता है, लरी, ठीक है? लरी होगा तो इसको लिख लीजिए, लरी, लरी लिख लीजिए, लरी। फिर देखिए ले, लय, लो, लो, लन, ला, नेक्स्ट है। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए व, वा, वी, वू, ब्री, वे, वे, वो, वन, व, तालाबिश, मूर्धन्य, सॉरी तालाबिश, तो ऐसे नहीं बोलना है, श, शा, शी, शू, श्री, ठीक है? ये श्री नहीं होगा, ये श्री नहीं होगा, बल्कि इसके जगह दोस्तों ये श्री लिखेंगे, ठीक है? ये श्री लिखेंगे, याद रखिएगा इसको, शे, श, शो, शौ, शन, श, ये देखिए मूर्धन्य श है, श, शा, शी, शू, श्री, ये श्री होगा, ठीक है? ये श्री होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी होगा श्रृंगार। अब देखिए शे, शै, शो, शौ, शन, श, शा, शी, शू, श्री, ये भी श्री होगा, ठीक है? लेकिन तालाबी श वाला श्री नहीं होगा। शे, शै, शो, शौ, शन, श, ह, हा, ही, हू, ह्री, ह्री होगा, हे, है, हो, हौ, हन, ह, अक्ष, छा, छी, छू, ची नहीं होगा, चे, छै, छो, छौ, छन, छ। कितना मज़ेदार है दोस्तों, ये आपने, मैं यहाँ सीख रहा हूँ कि सभी अक्षर के साथ जो है री नहीं लगता। अब कहाँ-कहाँ लगा मैंने बताया ना, आप अच्छे से देखिए, उसको नोट कीजिए और दूसरे के सामने अपना जो है प्रदर्शन करिए कि भाई आपको 12 खड़ी भी अच्छे से नहीं आता है लिखना, क्योंकि वो बीच वाला चीज़ तो लिखेंगे या वो चीज़ रहेगा नहीं सब अक्षर में, सभी अक्षर के साथ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ देखिए त्र वाला, त्र, त्रा, त्री, त्रू,
त्री नहीं, त्री तो है ही नहीं, त्र त्र है, इसे तो त्री नहीं पढ़ेंगे। त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रंत्र, ज्ञ ज्ञा गी गी ज्ञ, ग्यू नहीं ग्यू, ग्यू की जगह ऐसे लिख दिया गया है, ग्यू नहीं, छोटी ग्यू नहीं होता, ज्ञा ही होता है। ग्यू, कुछ ग्री नहीं होता, गे गै गो ग्यों ज्ञान ग। नोट देखिए, नोट कीजिए, सम वर्ड्स वेयर वोवेल साइन ऑफ री इज यूज, जहाँ री का इस्तेमाल होता है, जैसे क के साथ, ग के साथ, घ के साथ, कवर्ग में। फिर देखिए चवर्ग वाले में ना च्री नहीं होता है, च छ ज झ है ना, च्री नहीं होता है। क ग ख होता है, या देखिएगा क्री हो गया, ग्री हो गया, ग्री हो गया, इसके साथ लगेगा क ग घ में। फिर देखिए त के साथ लगेगा, फिर है दोस्तों द के साथ लगेगा, फिर देखिए ध के साथ लगेगा, फिर न के साथ लगेगा, जिसके साथ लगेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। प के साथ लगेगा, भ के साथ लगेगा, फिर म के साथ लगेगा, और ब के साथ लगेगा। फिर दोस्तों तालाबे शाह वाला जो है वो तालाबे शाह का ही है, जो कि ये इस तरह से श के साथ लगेगा, दन स के साथ भी लगेगा, और ह के साथ लगेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही अक्षर है व्यंजन के जिसमें री का प्रयोग होता है, बाकी सभी जगह नगण्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपने देखा। अब हम लोग पार्ट 13 की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि आकार के शब्द कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी तक अपने का वाला शब्द जुटा था, अब आ वाला यहाँ पर जोड़ने में जाऊँगा, लेकिन अगले वीडियो में आप देखे जाओगे। इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, और अपना जो है श्रेष्ठता दूसरे के सामने ज़रूर प्रदर्शन करें, ताकि और लोग भी हमारे वीडियो तक पहुँच सकें। इस वीडियो में तक धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।